बार बार इस विषय को मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई विषय बचा ही नहीं। इस विषय को मैं विधानसभा के फ्लोर पर भी एक वित्त मंत्री के नाते बोल चुका हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी प्रदेश की सरकार है जो कर्जा नहीं लेती। कर्जा लेना मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज चुकाना और नियम प्रक्रिया है उसकी। FRBM का नियम बना हुआ है, भारत सरकार की परमिशन लगती है, एक लिमिट में कर्जा लिया जाता है, समय पे चुकाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमने अगर कर्जा लिया है तो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट किया है, सड़कों का जाल बिछाया, सिंचाई योजनाएं हमने नई बनाई, हमने डेवलपमेंट के जितने काम हो सकते थे वो काम किए। कांग्रेस के लोगों ने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, आप जरा पूछें उनसे, मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि आपने कर्जा लेकर के क्या किया? घी पीने का काम किया। कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया उनने। कांग्रेस की जब भी दिग्विजय सिंह जी बैठे थे 10 साल, कमलनाथ जी 15 महीने बैठे। इस मध्य प्रदेश की जनता भी फैसला करेगी। आप पूछें, देखें कि कहाँ सड़कें बनाई भाई इनने। बिजली 1 घंटा मिलती नहीं थी, सड़कों का बेहाल था, पीने के पानी का प्रबंध था नहीं, कोई किसी प्रकार का काम उनने किया नहीं। तो कर्जा ले करके केवल घी पीने का काम किया। और मुझे लगता है कि बार बार इस विषय को लाते हैं। सब लेते हैं भाई, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कर्जा लेंगे। अब कर्जा लेंगे तो कर्जा चुकाएंगे, समय पर चुकाएंगे। जी, केजरीवाल को गिरफ्तार करके कितना फायदा मिलेगा? 2 वर्षों से कार्यकर्ता काम पे लगे हैं, पूरा जीवन जिनने खपाया है, उनका मान सम्मान बरकरार रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से और देश के नेतृत्व से प्रभावित होकर के अगर वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ रहे हैं तो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। आए, पार्टी में काम करें, साथ में रह करके। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पुराने कार्यकर्ताओं को कोई फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। देवराज जी, आपने बोला अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार रहेगी कि भाजपा सरकार रहेगी? मोदी जी का नेतृत्व है, स्वीकार है, भाजपा है ना। भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही तो मोदी जी है। नहीं, आपने नहीं बोला नहीं भाजपा सरकार, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पार्टी ही तो चुनाव लड़ रही है, काम करता है। अब वहाँ पर जो परिस्थितियाँ रही होगी तो उस परिस्थिति के अनुसार में कानून ने अपना काम किया। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत फर्क पड़ेगा या कोई इसके कारण कोई कार्रवाई हुई हो। नहीं, कार्रवाई अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है। लोकसभा सीट के लिए लगातार 2 दिन के प्रवास पे आया हूँ, जिसमें सबसे पहले रतलाम उतरा। रतलाम में यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के विकास तीर्थ से होकर के आगे निकलने वाला हूँ। ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे एक तरह से यहाँ जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये कुल 12 घंटे की दिल्ली मुंबई की दूरी, जो पहले 18 घंटे से लेकर 24 घंटे तक आम यात्री को लगते थे, अब ये 12 घंटे में पूरी होगी। और इसके अपोजिट ये सेंटर पॉइंट एक तरह से, इधर 6 घंटे दिल्ली पहुँचेंगे, 6 घंटे बॉम्बे पहुँचेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के ऐसे कामों की सराहना करता हूँ और जनता यही काम पसंद करती है। और इसके पास में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1200 एकड़ से ज़्यादा जमीन, 1500 हेक्टेयर ज़मीन मिल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ विकास के ऐसे नए नए कीर्तिमान बनेंगे, विकास के नए तीर्थ बनेंगे। आज हमारी यहाँ की जो भाजपा की प्रत्याशी है श्रीमती अनीता नागर सिंह हमारे बीच में मौजूद थी, हमारे मंत्री चेतन कश्यप जी, यहाँ के हमारे वर्तमान सांसद कुमार सिंह डाबर जी, हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि अब की बार मोदी सरकार। बहुत